हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजे जीके एंड रीजनिंग क्लास में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। उससे पहले कि आप इस क्लास पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर रोज़ इस क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ज्वाइन द क्लास को इस कोड से संबंधित किया है, और द म्यूजिक क्लास को इस कोड से संबंधित लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में म्यूजिक को कैसे लिखा जाता है, मतलब म्यूजिक का कोड हमें यहाँ पे काटना है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो सेम सेम होते हैं उस शब्द को हमें यहाँ पे अलग करना होता है। देखो, जैसे कि देखो ज्वाइन द क्लास, इसमें देखो हमें यहाँ पे द और क्लास, ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है द म्यूजिक, नहीं सॉरी, यहाँ पे द क्लास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस द को कट करेंगे और दूसरे शब्द में भी हम यहाँ पे द को कट कर देंगे। ठीक है। फिर देखो, हम पहले शब्द में दिया है क्लास, उसके भी हमें कट कर देंगे। इधर भी हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द में भी क्लास को कट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या बच के निकल मतलब बचता है, देखो यहाँ पे ज्वाइन बच रहा है, और दूसरे शब्द में क्या बच रहा है, म्यूजिक बच रहा है। ठीक है। तो देखो, अब हमें कोड में भी कुछ सेम वर्ड दिए है। देखो वाई जी, और इस दूसरे कोड में भी वाई जी दिया है, मतलब ये दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। ठीक है। अब देखो पीटी दिया है यहाँ पे, तो यहाँ आर जे दिया है, तो ये सेम नहीं, इसलिए नहीं कट करेंगे। फिर देखो दूसरे मतलब आगे का कोड में देखो डीएम जो है ना, ये सेम दिया है यहाँ पे। डीएम दोनों तरफ भी सेम सेम कोड ही थे। तो अब यहाँ पर क्या बच बच गया है, यहाँ पे पीटी, और दूसरे इसमें क्या बचा है, आर जे। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे जॉइन बचा था ना, तो जॉइन का कोड क्या बन गया है, पीटी, और यहाँ पे देखो म्यूजिक बचा है, और यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे आरजे। तो ये म्यूजिक का कोड क्या है, आरजे। तो इस म्यूजिक का कोड आरजे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमें अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से संबंधित दिया है। देखो, इसमें हमें दिया है कि ए बी का पिता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए जो है ना बी का पिता है, मतलब बी को हम पहले नीचे ले लिख देंगे। यहाँ पे बी है, बी का पिता है। पिता के लिए कौन है, ए है। तो पिता के लिए हम क्या लेते हैं, प्लस। क्यों, तो जो पुरुष होते हैं हम उसे प्लस लेते हैं, और जो जब माइनस मतलब जो जब महिला या कोई लेडीज होता है, तो इसलिए हमें उसके लिए हम माइनस का ये जो है तो चिन्ह वापरते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे आगे क्या दिया है, ओ पी की माँ है। ओ और पी का यहाँ तो कोई मतलब अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, इसका कोई आइडिया नहीं, आगे देखेंगे। पी बी की माँ है, अब हमें यहाँ तो बी दिया है। अब इस बी की जो है ना माँ या मदर कौन है, पी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी। ये पी, पी कौन है, ये बी की माँ है। माँ है, इसलिए हम क्या लेंगे, मतलब चिन्ह यहाँ पे हमें माइनस चिन्ह लेडीज के लिए वापरना है, और प्लस चिन्ह जो है ना हमें पुरुष के लिए लिखना है। देखो, अब इसके आगे क्या दिया है हमें, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है। उससे पहले कि हमें और एक इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पे। देखो, वो इन्फॉर्मेशन क्या बताती है, वो पी की माँ है। ये जो है ना पी, इस पी की माँ कौन है, ओ है, ऐसा बता रहे उस इंफॉर्मेशन में। तो हम ओ माँ है, इस लेडीज के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस का सिंबल वापरते हैं हम। देखो, ये हमारी डायग्राम बन चुकी है। इस क्वेश्चन को हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हमें डायग्राम से ही सॉल्व करना होता है। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन का आंसर फट से मिल जाता है। तो अब देखो क्या पूछा है हमें प्रश्न, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है ना, बी से ये ओ किस प्रकार संबंधित है। देखो, ये बी की जो है ना, यहाँ पे ये पी माँ है, और इस पी की जो है ना माँ ओ है। तो देखो, बी के माँ की माँ मतलब कौन हो गई, नानी।
इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? नानी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, नानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन दिया है हमें, यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है, अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है? मतलब एक विद्यार्थियों की जो है ना रैंक है, कितने विद्यार्थी की है? 460 विद्यार्थियों की है। ठीक है, उसमें हमें दिया है क्षमा की रैंक कितनी है आगे से, मतलब फ्रंट से, प्रारंभ से 220वीं है, और अंतिम छोर से कितनी रैंक है? किसकी? क्षमा की रैंक पूछी है, लेकिन अंतिम से पूछी है, हमें प्रारंभ से दिया है और अंतिम से पूछा है। तो देखो 460 टोटल स्टूडेंट है, और उसमें रैंक प्रारंभ से 240 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम टोटल में से इसको माइनस करेंगे। किसको? 220 को। 220 को माइनस करने पे हमें क्या मिलता है? देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, मतलब 240 बन रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। एक प्लस करने के बाद क्या बन के आता है हमें? 241। इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? 241, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 241। इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्यों ऐड किया है एक, और इस किस तरह से इसे हमने सॉल्व किया है, किस लिए। यहाँ पे देखो, फिर से देखो, ये टोटल स्टूडेंट है कितने? 460, जिससे कि प्रारंभ से, मतलब इधर से क्षमा की जो रैंक है तो 220वीं थी। मतलब यहाँ तक जो है ना स्टूडेंट 200 कितने होते? 219 स्टूडेंट यहाँ तक बैठे थे। और क्षमा कितना है? क्षमा की रैंक है तो 220 ही है। और इधर कितने स्टूडेंट है अभी बैठे हुए इस मतलब अंतिम छोर से कितने बैठे हैं यहाँ पे? हमें देखो 240 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। जब हमने माइनस किया तो 240 स्टूडेंट यहाँ पे हमें लिख लेते, निकल के आए थे। तो देखो 240, और ये सक्षम को एक है, सक्षम एक जो है, इसे, हाँ, इसकी भी, इसे भी हमको यहाँ पे काउंट करना होगा 240 में। तो 240 और ये एक कितना होता है? 241। इसलिए हमने यहाँ पे एक प्लस किया था। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या बना है? 241। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, और इस तरह हमें यहाँ पे जो है ना साइन चेंज करना है, जैसे कि निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा, और साइन चेंज करके हमें इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को। देखो हमें यहाँ पे 9 दिया है, और 9 के बाद प्लस, तो ये जो प्लस का जो साइन है ना, तो इसे इस साइन के जगह पे हमें दूसरा साइन लेना होगा। कौन सा साइन? जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लेना होगा। और इस तरह से सब साइन चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो चलो हम साइन चेंज करके फिर से इसको रिपीट से लिखते हैं। देखो देखो हमें क्या दिया है? 9 दिया है, उसके बाद क्या है? 7। ठीक है, पहले हम पूरा लिख देते हैं। फिर क्या है? 15। फिर को क्या दिया है? 5। और उसके बाद भी हमें फिर से 5 दिया है। ठीक है, तो देखो, अब देखो यहाँ पे प्लस दिया है, तो प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब सिंबल चेंज कर देंगे, मतलब ये जो साइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है हमें? यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे। अब ये माइनस दिया है हमें यहाँ पे, तो हम ये माइनस का क्या चाहे अर्थ होता है यहाँ पे देखेंगे। माइनस का अर्थ हमें यहाँ पे डिवाइड दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे डिवाइड ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिवाइड दिया है, तो डिवाइड का अर्थ हमें क्या बताया है? यहाँ पे प्लस बताया है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? प्लस लेंगे। अभी आप क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बोडो मास का एक रूल होता है, उस रूल से, उस नियम से हमें इसको सॉल्व करना होता। बोडो मास का रूल्स कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करना होगा हमें, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, इस तरह से हमें
इस मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड कहाँ दिया है, देखो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 5, मतलब देखो यहाँ पे 15 डिवाइडेड 5, 5 पाँच एक पाँच, पाँच त्रिक पाँच दिया 15, तो कितना आ गया यहाँ पे 3। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है, सात 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 नवे 63, यहाँ पे 63 बनता है। फिर यहाँ पे जो माइनस है तो वो माइनस का साइन ऑलरेडी माइनस है तो हम माइनस ले लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है जो कि ये साइन है, और फिर ये कितने हैं 5। तो अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, 63 से 3 गए, कितना बचा 60, 60 फिर प्लस, और यहाँ पे बच हमारा जो 5 था वो 5 का 5 ले लिए, और इसका इसी मतलब प्लस 60 में 5 प्लस करने पे कितने बनेंगे 65। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर बनेगा 65। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमें अगले क्वेश्चन में दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब अल्फाबेटिकल नंबर ऑर्डर से इसको लगाना है हमें। तो हमें यहाँ पे कुछ 6 जो है तो ये शब्द दिए हैं, ये शब्द को अल्फाबेटिकल नंबर से लगाना होगा, और फिर यहाँ पे जो ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में अल्फाबेटिकल नंबर से अरेंज है उस वो हमारा आंसर बनेगा। तो देखते हैं चलो, फर्स्ट शब्द से देखो, हमें एक नंबर के जो शब्द है इसमें दिया है यफ, यफ से शुरुआत वाला ही शब्द दिया है, यफ यफ अल्फाबेटिकल से। दूसरे शब्द में भी हमें यफ अल्फाबेटिकल से ही शुरुआत है, तीसरे में भी यफ अल्फाबेटिकल है, इस सब में देखो सब में यफ अल्फाबेटिकल से शुरुआत होती है। तो हमें पहले जो लेटर से कुछ भी डिटर्मिनेट कर नहीं सकते, हम यहाँ पे कुछ भी मतलब अंदाज नहीं लगा सकते कि फर्स्ट सेकंड कौन सा आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस यफ को क्या करेंगे, कट कर देंगे पूरी तरह से। देखो यहाँ पे यफ को कट कर देंगे, क्योंकि इससे कुछ भी मतलब आंसर कौन सा होगा बता ही नहीं सकते ना। तो यफ को हम सीधे सीधे कट करेंगे। अब आगे देखो हमें क्या दिया है, आगे दिया है ई, दूसरा जो लेटर है ई दिया है, यहाँ पे भी ई दिया है और यहाँ पे आई दिया है। तो हम क्या करेंगे, ई है तो उसको ई लिख देंगे, यहाँ पे आई दिया है तो आई लिखेंगे, यहाँ पे हमें ए दिखने को मिल रहा है, ए लेटर, तो इसलिए ए लिखेंगे यहाँ पे ई दिया है तो जो कि हमने ऑलरेडी ई लिख दिया था। फिर 6 नंबर के शब्द में भी हमें ई दिखने को मिल रहा है, तो जो कि ई लिख दिया है। तो देखो ई आई ए, इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, कौन सा लेटर आता है, ए लेटर आता है। मतलब ए लेटर जो है तो अल्फाबेटिकल नंबर में पहले आता है। तो ए लेटर मतलब जो शब्द में ए है वो हमारा पहला शब्द बनेगा। जैसे कि 4 नंबर में 4 नंबर में जो है तो ए है, तो इसलिए ये 4 नंबर का फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो देखो ऑप्शन में ऑप्शन ए में 6 से शुरुआत है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। क्यों, तो हमें 4 नंबर का जो शब्द है वही हमारा पहला शब्द होगा, इसलिए बी और सी में हमें 4 दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये दोनों में से कोई भी एक आंसर बनेगा, लेकिन डी जो ऑप्शन है इसमें 6 से शुरुआत है, इसलिए हम ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब देखो बी और सी में से कोई तो एक आंसर बनेगा, लेकिन हमें बी और सी में क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट में दोनों के 3 है। मतलब हमें इतना तो फिक्स पता चल ही गया है कि लास्ट में हमारा जो है ना शब्द, 3 नंबर का शब्द लास्ट में रहेगा, जो कि ये 3 नंबर का है। तो इसलिए हमें इसको क्या करेंगे, इस पे हम अब यहाँ से आगे मतलब अंदर मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम कट कर देंगे क्योंकि ये लास्ट में ही आने वाला है। फिक्स समझ में आ गया हमें, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो मिल चुका है, अब बीच वाले ही हमें अरेंज करना होंगे। तो देखो आगे देखेंगे अब हम, आगे क्या करना होगा हमें इसमें। अब तीसरा नंबर का शब्द देखना होगा, लेटर देखना होगा। तीसरे नंबर का शब्द लेटर क्या है, यहाँ पे आर दिया है, जो कि हम यहाँ पे आर लेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखो तीसरे नंबर पे हमें आर दिया है,
और देखो तीसरा लेटर दूसरे शब्द में, वहाँ पे भी आर दिया है इसलिए आर लिख दिया। यहाँ पे देखो अब ये 3 तो लास्ट में आने वाला, ये हमें पता चल गया है। 4 तो फर्स्ट नंबर पे है। 5वां नंबर का जो शब्द है उसमें देखो आई दिया है, आई। तो आई लिख देंगे हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे, आई लेटर है। और 6 नंबर का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, 6 नंबर का शब्द, इसमें हमें आर दिख रहा है, जो कि आर यहाँ पे है, लिख दिया है ऑलरेडी। अब देखो ये आर और ये आई है, इसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर से देखें हमें इसमें, तो कौन सा लेटर फर्स्ट आता है या पहले आता है, आर या आई। तो आई का जो है ना नंबर ए बी सी डी में 9 है, और आर का जो है तो 18 है। तो 9 ही जो है तो पहले आता है ना, मतलब आय जो है ना पहले आएगा। तो आय किस किस शब्द में दिया है, देखो हमें 5 नंबर के शब्द में दिया है आय। तो इसलिए 5 नंबर का जो शब्द है ना वो सेकंड बनेगा। जैसे कि 4 के बाद वही आएगा, 4 के बाद क्या कौन आएगा, 5 नंबर का शब्द आएगा। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का आंसर बनेगा। 4 5 6 1 2 3 इस तरह का इसके जो है तो ऑर्डर्स या सीक्वेंस लगेंगे। तो ये आज हमारे रीजनिंग के हमने 5 प्रश्न देखे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आपके एग्जाम में ये पूछे ही जाएंगे। इस तरह का एक 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 इस टाइप का प्रश्न रहेगा ही रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।